जनाब, अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में ख़ास करके, तो आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। शुक्रिया मुनीबा। मैं अपने बच्चों से भी यही नसीहत करता हूँ कि लोगों के काम आया करो, लोगों से उनके अहवाल पूछा करो, लोगों में रहा करो। ये लोग सिर्फ लोग नहीं होते, उन्हीं में से अल्लाह की रहमत छुपी होती है। इसीलिए अपने दरवाज़े हमेशा खुले रखा करो ताकि नेमतें बांटने वालों को कहीं ये दरवाज़े बंद ना मिल जाएं। मेरी ये नसीहतें सिर्फ मेरे अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस ज़ी शऊर के लिए हैं जो इसको लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगियों में दूसरे का हिस्सा रखेंगे तो कामयाब रहेंगे। अपनी राहें मुस्बत रखें, निगाहें बुलंद रखें, पुरअज़्म हौसलों और सख्त मेहनत को अपना शिआर बनाएं तो कोई आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकेगा। और अगर कहीं आपने मनफी सोच वाले लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा होने दिया तो ये छोटे जहन के मनफी लोग आपको अपनों से न सिर्फ दूर कर देंगे बल्कि आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। ये ज़िंदगी एक सफ़र है और हम सब मुसलसल सफ़र में हैं। मैं अपने बारे में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, चलते चलते चूर बदन है, पाँव में लाखों छाले हैं, हमको देखो कितनी थकन है फिर भी होश संभाले हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी बहुत मुस्बत जहन के आदमी और किसी मुसलसल मेहनत में मसरूफ़ ऑफिसर या इंसान, उसकी ये किताब है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना कि जी हाँ, ये एक हमारे नेवी के बड़े ऑफिसर हैं, उनकी किताब है। और इस किताब का नाम भी, ये जो मैंने इक़्तिबास पढ़ा है उसमें आ चुका है, और किताब का नाम है मुसलसल सफ़र में है। और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं कमोडोर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर SM शहजाद। आप देखिएगा कि किताब जब आपके हाथ में आएगी, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि सारी किताब एक नशिस्त में पढ़ डालें। उसकी वजह यह है कि बहुत उम्दा, आसान, सलीस ज़ुबान इस्तेमाल की है इन्होंने अपने ख़याल की तरसील के लिए। बहुत अच्छे कहानीकार हैं, वाक़यात निगारी बहुत अच्छी है। मुझे हैरत होती है कि सारी ज़िंदगी सर्विसेज में रह के और पानियों पर रह के इतनी अच्छी नसर लिखना कैसे आपने सीख लिया। और ये मेरा जो कहना है, ये एक तालिब इल्माना ख़याल ही हो सकता है, लेकिन तालिब इल्माना ख़याल के पीछे आप देखिए कौन लोग खड़े हैं। अमजद इस्लाम अमजद की राय कमोबेश यही है, फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, फिर हसन निसार साहब हैं। तो इन बड़े लोगों ने जब डॉक्टर साहब के बारे में ये तमाम बातें कर दी तो खाकसार क्या अहमियत रखता है। ताहम मेरा एक अपना एक नुक्ता नज़र होता है, मेरा अपना, कहते हैं ना कि नथिंग इज़ न्यू बट यू, तो मेरा एक अपना नुक्ता नज़र होता है किताब को पढ़ने, जांचने, देखने का। और मैं, जैसे कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर खालिद फयाज़, वो कहते हैं कि आई रिमेन ट्रूथफुल, सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू टेक्स्ट। तो मतन के साथ ट्रूथफुल रहना और ऑनेस्ट रहना, ये मुझे अच्छा लगता है। और मैं ख़ुद मतन का मुताला करता हूँ और उसके बाद आपके सामने पेश करता हूँ। तो इस किताब को भी मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि इसके 10 हिस्से हैं। और ये दूसरे कोई और आर्मी ऑफिसर्स, कई आर्मी ऑफिसर्स हैं हमारे सामने, बड़े मज़ानिगार भी अच्छे, शायर भी अच्छे हैं, और आप बीतियाँ लिखने वाले भी, जेंटलमैन बिस्मिल्लाह वाले भी, बड़े बड़े अच्छे फ़ौज ने हमें लिखारी दिए हैं, सिद्दीक सालिक जैसे लोग भी दिए हैं। लेकिन नेवी से बहुत कम लोग आए हैं और ये नेवी के आदमी है, और हमें पता चला कि नेवी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और पानी में ज़िंदगी करना और पानी में दिन गुजारना और अपनी फैमिली से कट के, वो किस कदर मुश्किल काम है। हर चीज़ मसनूई है वहाँ पे, और आर्टिफिशली आपको हर चीज़ वहाँ ताज़ा रखी जा रही है, और इंसानी ज़िंदगी बिज़ाहिर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं साथ, तो बहुत मुश्किल है। वो जो कठिनाइयाँ हैं, इन्होंने वतन की मोहब्बत में उसको हंस के सहा और उसके बाद मुस्बत पैगाम लेके आए। इनकी ज़िंदगी के वाक़यात बड़े मज़ेदार हैं। होंगचू मिसाल के तौर पे जब ये गए, होंगचू पे अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़म भी है बड़ी अच्छी, और वो एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है चाइना में और बहुत बड़ा, उसकी आबादी भी काफ़ी है। तो वहाँ कहते हैं कि हम बच्चों के साथ थे और बच्चे रात गए PS खेलते रहे, प्ले स्टेशन खेलते रहे, और जब सुबह हुई तो लगा ऐसे कि शायद वो गैस जो है ना उनके हीटर की, वो कहीं खुली रह गई होगी। तो चीन के लोगों ने, चाइना के माहिरीन ने कहा कि आपके तीनों बच्चे मर गए और कमरे में मुर्दा पाए गए। तो कहते हैं कि अब मुझ पे लर्जा तारी हो गया और मेरा सारी ज़िंदगी का असासा मेरे बच्चे ही तो हैं। तो मोहतशम जो हैं, आप ये किताब उनसे ले सकते हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से जिक्र भी किया हुआ है। तो पता चला कि कोई पीछे से गया और जाके दरवाज़ा तोड़ के समहाउ या खिड़की तोड़ के वो पहुंचा, तो पता चला कि वो
गहरी नींद सो रहे हैं क्योंकि बहुत लेट नाइट तक ना जागते रहे और प्ले स्टेशन पे खेलते रहे, तो इन्होंने इनकी जान में जान आई। तो इस तरह के वाक़यात, एक और वाक़या, बेनज़ीर भुट्टो को जब सरे बाज़ार वहाँ लियाकत बाग में एक दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, तो ये कहीं करीब ही थे और गोलियां चल रही थी, और ये अपनी कार से निकल के जिस तरह सीने के बल लेटे रहे अपने साथी ऑफिसर के साथ, और उसके बाद जिस तरीके से ये इन्होंने ड्राइवर से कह के वहाँ से निकले, ये मुल्क की तारीख़ के बहुत अहम वाक़यात के ये चश्मदीद गवाह हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे, अहम तरीन जगहों पे ड्यूटीज़ दी हैं जी। इस किताब के 10 हिस्से हैं और ये मुतहर्रिक आदमी है तालीम के लिए, और ब्लू इकॉनमी के नाम से इनकी एक किताब है। और इसके अलावा एक किताब बहुत शानदार है, मैं अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस किताब को पढ़ूँ, मैरीटाइम टूर्स। तो टूरिज़म, मैरीटाइम टूरिज़म बड़ी हैरानकुन है। देखें, लोग टाइटैनिक को देखने के लिए कहाँ सानिहात भी होते हैं, लेकिन समंदर की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। तो उससे हमें इन्होंने मुतारफ़ करवाया जहाँ तक इनसे हो सका था। और मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने कहा कि रिस्क जो है वो वाला नहीं खाना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे परवाज़ में कोताही आए, तो ऐसी किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए, उन्होंने कहा कि जिससे परवाज़ में कोताही आए। तो ये खूबसूरत किताब है, आसान ज़ुबान में। आखिर पे मैं चलते चलते ये कहूँगा कि चूँकि इनके वाक़यात बड़े हैं इसलिए ज़ुबान सादा है। अगर आपके वाक़यात ज़िंदगी के मामूली और छोटे हों तो आपको बड़े कर्रो फर वाले जो है ना डिक्शन वो इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि आप कारी को मुतासर कर सकें, और डॉक्टर साहब ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के साथ उन्होंने हमारा और आपका तारुफ करवाया है। अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया।